हनुमान चालीसा के 31 और 32 दोहा है। दिस इज द 31 and 32 दोहा ऑफ हनुमान चालीसा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। You are blessed by Mother Janaki to grant anyone with any of the 8 siddhis and 9 riddhis. अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी का वो विशेष शक्ति है। अष्ट सिद्धि क्या है? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति एंड प्रकम्या, ईशित्व एंड वशित्व, वो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और नवनिधि क्या है? संपत्ति, खाद्य और स्वास्थ्य, मान, विलास, विजय और चरित्र, संतान, पशुधन आदि। वो सब क्या होता है? धन, धन्य, वीर, संतान आदि। अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान के पास है। जो हनुमान जी को ही ध्यान धरते हैं उसी को वो प्राप्ति भी होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता देवता लोक और देवी सीता हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न होते हुए ही बहुत कुछ उनको दिव्य शक्ति दी हैं। इसलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के अधिपति भी हनुमान जी हैं। और माता सीता जो कि आदिशक्ति है, महाशक्ति है, हनुमान जी को अपने पुत्र मान के, हनुमान जी को अपने सच्चे सेवक मान के, हनुमान जी को अपना सच हितकांक्षी मान के दिल खोल के दिए हैं। इसीलिए माता सुमाता, माता निर्माता। हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं उसको देने वाली तो माता सीता है। और जिसके ऊपर माता की छत्र छाई हो, जो संतान माता के छत्र छाया में जीता है
उनकी कोई अपेक्षा किसी के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माँ की कृपा से सब कुछ संतान को मिल जाता है। इसीलिए हमारा शास्त्र, हमारा सनातन संस्कृति मातृशक्ति को ही पहले ही सम्मान दिया है। क्यों देती हैं? कि इसीलिए कि माता ही पहली और आखिर। बीज अंकुर होके जब पनप रहा है और फिर वापस ही वही ही बीज में समय जाता है। इसी ही माता ही निर्माता है, माता ही आधार है, माता ही गर्भ है, माता ही बीज है और माता ही जगत का ही आश्रय है। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी बड़ा है। क्यों? मातृभाषा, मातृ संस्कृति वो ही हमारा जीवन का आधार है। इस संसार में जितनी भाषा है, सब भाषा अपने अपने के लिए मातृभाषा है। अभी तक कोई पितृभाषा नहीं है। सो ऑल लैंग्वेज आर मदर टंग, नो फादर टंग। सो बच्चा जो भाषा पहले बोलता है वही उनका मातृभाषा है, और जो शब्द पहले बोलता है वो ही माँ है। किसी लैंग्वेज में, किसी भाषा में क्यों नहीं हो, पर उसका अर्थ ही माँ है, मदर। जननी, निर्माता, गर्भधारिणी वही ही माँ है। इसीलिए माता जानकी ने आपको जो अष्टसिद्धि नवनिधि दी हैं, उसी को लेके आप जगत को ही पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, सेवा देते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, यू हु possesses the अमृत, that is Ram, that is called ambrosia. Are always in the services of Lord Raghupati, the king of Raghu dynasty is Ram. Ram is the member of Raghu dynasty, because Raghu Raja was his ancestor. Raghu Raja is famous for his charity. He has given up everything for the welfare of the country. So Raghu Raja changed the name of dynasty. Ramachandra's lineage was known as Surya Vansha, the dynasty of the sun god. But because of Raghu, the king Raghu, the great giver Raghu, that dynasty became known as Raghu dynasty. So that's why Ramchandra is known as Raghava. राम रसायन तुम्हारे पासा, you got the rasayan, you got the ambrosia, you got the amrut
immortal essence with you, by which you are powerful and you also give others power to flourish. सदा रहो रघुपति के दासा. Dasa, the servant, where to stay? With the master. To present all the time to serve. So, सदा रहो रघुपति के दासा. आप हमेशा हमेशा ही रघुपति के दास के रूप में रहते हैं. ओ रामचंद्र, हमको वो आशीर्वाद दो, हमको वो इच्छा दो जैसे हम प्रभु के पास रहेंगे, राम के पास रहेंगे, कृष्ण के पास रहेंगे, हरि के पास रहेंगे, अपने इष्ट देव के पास रहेंगे. इसलिए निकृष्ट से श्रेष्ठ होना हो तो इष्ट को निश्चित करो और अनिष्ट से बच जाओ. If you want to protect yourself from the great calamities, try to fix your goal. Try to identify your ideal. Try to know yourself and what is your duty, what is your purpose, what is the mission you have to fulfill in this life. आप जीवन में वो निश्चित एक बार कर लो, फिर जीवन में ही सार्थक आने वाला है. वही जीवन का ध्येय हो.